Hello to all. So today our next topic is adrenal insufficiency. Like it is the most important topic related to MRChem primary exam. So basically we can start this. There are two types of adrenal insufficiency: primary adrenal insufficiency and secondary adrenal insufficiency. What is primary and what is secondary? What the symptoms, causes? We can evaluate this under वेरी एवलेट कंडीशंस. सो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें पता है हाइपोथैलेमस से जब वो CRH रिलीज होता है, ठीक है. CRH जो हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके ACTH रिलीज करवाता है, और ACTH जो है वो एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है. एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? हमारा किडनी के ऊपर. उस पर एक्ट करके जो वो रिलीज करवाता है मेनोलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, और इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन जो वो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं. ठीक होगा. ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट. अब ऐसा क्या होता है प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में? तो क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाती है कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड की. अब डिस्ट्रक्शन जो एड्रिनल ग्लैंड की हो गई, किसकी तरफ? जो है वो कॉर्टेक्स की. कॉर्टेक्स की अगर जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो मेनोलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड और एंड्रोजन, ये तीनों जो हार्मोन्स हैं, इन तीनों में से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी. ठीक है. कम क्या, खत्म ही हो जाएगी. लेकिन याद रखिएगा मेनोलोकोर्टिकॉइड जो है उसका थोड़ा एक्शन जो है वो कम होता है अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी इन दोनों के. ठीक है. वो मैं आपको बताती हूँ कि मेनोलोकोर्टिकॉइड एक ऐसी चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है प्राइमरी को सेकेंडरी से. ठीक हो गया. अब काजेज है, ज्यादा काजेज याद रखने की नीड ही नहीं है. सिर्फ दो मेजर जो काजेज हैं, कहते हैं कि ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस, मतलब हमारी बॉडी में ऑटोइम्यून कंडीशंस में जो है वो अगर ये ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस हो जाता है तो डिस्ट्रक्शन हो जाती है एड्रेनल ग्लैंड की. जब आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो इसमें आपको प्राइम पॉजिटिव एड्रेनल एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलेंगी. दूसरा काज है जेनेटिक काजेज. जेनेटिक काजेज में जैसे आप कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो गया, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अदर देन जेनेटिक काजेज. तो आपको ये दो मेजर काजेज जो है वो प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी के याद रखने हैं. साइन सिम्टम्स बहुत ही ईजी हैं. हमें पता है अल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है. ये सब बातें प्राइमरी की हैं. ठीक हो गया. अल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी हो गई तो हमें पता है क्या हो जाएगा? सोडियम कम, पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. जिसकी वजह से डिजीनेस और पोस्टरल हाइपोटेंशन. तो एक काज पोस्टरल हाइपोटेंशन का प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी भी होता है. कॉर्टिसोल कम, ग्लूकोज कम हो जाएगा. ग्लूकोज कम होगा तो फटीग, वीकनेस, नोजिया हो जाएगी. एंड्रोजन डेफिशिएंसी हमें पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड्रोजन हार्मोन शो करता है. अगर तो एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई तो रिड्यूस लिबिडो एंड लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स हो जाएंगे. ठीक हो गया. हमें पता है अगर कोर्टिसोल कम हो गया, ठीक है, कोर्टिसोल कम हो गया, उसका जो है वो फीडबैक किससे जाएगा? हमारा पिट्यूटरी पे. पिट्यूटरी क्या रिलीज करवाता है? ACTH. जब ACTH ज्यादा रिलीज होगा, हम पता है ACTH की ज्यादा रिलीज होने से मेलानोसाइट की स्टिमुलेशन बढ़ती है. मेलानोसाइट जितना ज्यादा होगा उतनी पिगमेंटेशन ज्यादा होंगी. ठीक हो गया. तो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंस करते हैं, एक तो एल्डोस्टेरोन वाली और एक हो गया पिगमेंटेशन. तो हमें प्राइमरी में जो है वो ये प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में हमें पिगमेंटेशन जो है वो ज्यादा मिलेगी. ठीक हो गया. अब देखिए नॉर्मल हमें पता है कि ACTH अगर ज्यादा होता है, ठीक है, तो ACTH जो एंजियोटेंसिन 2 को स्टिमुलेट करवा के अल्डोस्टेरोन के लेवल बढ़ा के ब्लड वॉल्यूम BP को सेट करता है, और सोडियम बॉडी में ज्यादा हो जाता है, पोटेशियम कम हो जाता है. ठीक है. मतलब अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो सोडियम जो है वो ज्यादा हो जाएगा और जो हमारा पोटेशियम वो कम हो जाएगा. ठीक है. अगर तो एल्डोस्टेरोन हमें पता है कम हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम BP कम होगा, रास एक्टिवेट होगा, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन जो है वो सिस्टम एक्टिवेट होगा, मतलब रेनिन हमारी बॉडी में ज्यादा होगा. तो अगर बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए सोडियम कम होगा, पोटेशियम कम होगा, एल्डोस्टेरोन जो है वो कम होगा, हमारे बॉडी में रेनिन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव एड्रिनल ऑटो एंटीबॉडीज बढ़ जाएगी, ग्लूकोज कम होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी. ठीक हो गया. मैनेजमेंट क्या है? ये एक इमरजेंसी कंडीशन है. हमें लाइफ लॉन्ग ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मेनोलोकोर्टिकॉइड थेरेपी देनी होती है. लेकिन याद रखिएगा ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो है वो हमें ज्यादा क्यों देना होता है? क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकॉइड हमें पता है स्टीरॉइड्स लेते हैं किसी भी इलनेस में. ऑन द टाइम ऑफ द सर्जरी हम जो वो स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं. तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड का अगर डोज जो है वो ज्यादा रखेंगे एट द टाइम ऑफ इलनेस, तो ये होगा कि एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका जो मतलब हमारी बॉडी में जो सिस्टम चल रहा है वो एक सिंक्रोनाइज पैटर्न में चलेगा. नहीं तो अगर ग्लूकोकोर्टिकॉइड कम हो गया या हमने स्टॉप कर दिया तो पेशेंट क्या हो जाएगा? एड्रिनल फेलियर में चला जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल फेल हो जाएगा. ठीक हो गया. फिर जो है वो सर्जरी के अलावा पार्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है. सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंशिएट आता है BC के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो क्या होता है सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी का इफेक्ट सेकेंडरी, याद रखिए, थायराइड हो या फिर पैराथायराइड हो या एड्रिनल ग्लैंड हो, कहीं भी सेकेंडरी का नाम आता है तो याद रखिए कि प्राइमरी उसी जगह की लोकेशन, सेकेंडरी मतलब वो उस जगह की लोकेशन, लाइक एड्रिनल ग्लैंड हो गया प्राइमरी, तो उसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है? उसको स्टिमुलेट हमें पता है पिट्यूटरी कर रहा है ना. तो सेकेंडरी का नाम आ जाए पिट्यूटरी, टर्शियरी का नाम आ जाए तो हाइपोथैलेमस. ठीक हो गया. सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पे. पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा? ACTH जो है वो कम रिलीज होगा. जब ACTH कम रिलीज होगा तो पिगमेंटेशन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि ACTH के कम होने से मेलानोसाइट जो है वो कम हो जाते हैं. ठीक हो गया. जब मेलानोसाइट कम होंगे तो पिगमेंटेशन भी कम होगी. लेकिन याद रखिएगा हार्मोन सब कम हो जाते हैं एक्सेप्ट मेनोलोकोर्टिकॉइड. अब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ऑब्वियसली नहीं होंगे क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स में जुड़ा है ना, एड्रिनल मेडुला थोड़ी हो रहा है. मेनोलोकोर्टिकॉइड क्यों कम हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट जो है वो रास सिस्टम से ज्यादा होता है. रेनिन एंजियोटेंसिन, किडनी तो सही है ना, किडनी रेनिन रिलीज करेगी, रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगी, एंजियोटेंसिन 2 सॉरी एंजियोटेंसिन और जिन को एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 जो है लाइक ये देखिए ये हो गया हमारा रेनिन. ठीक है. रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजिन
ये हो गया एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगी, और ये 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट होता है इन लंग्स। तो इसमें हमारा कहीं भी पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं कि सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में मिनरलोकोर्टिकॉइड जो है वो लेवल इतना अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो सारा किडनी और लंग्स के हाथ में होता है, ना कि पिट्यूटरी के हाथ में होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ग्लूकोकोर्टिकॉइड और एंड्रोजिन इन दोनों का लेवल तो बिल्कुल कम होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बेसिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेगा कि डिस्ट्रक्शन कॉर्टेक्स की कॉजेज में इंपॉर्टेंट 2 याद रखिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें कम हो रही है, कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट प्राइमरी और सेकेंडरी का जो है याद रखिएगा। बेसिक्स आप जब रिकॉल्स करेंगे, एक्सपर्ट वाले बेसिक्स करेंगे, यू विल रियली गेट के ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ कम हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जो वो बनाएंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो आइडिया हो जाएगा दूसरे टॉपिक्स का भी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, हैव अ वेरी नाइस डे।